उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन कि एवरी टाइम जब आपका डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है इन डाटा कम्युनिकेशन, तो उसकी आपके पास जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है या जो आपके पास ट्रांसमिशन हो रही होती है वो है आपके पास टू फॉर्म्स की। नंबर वन है आपके पास डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन एंड सेकेंड वन इज एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन। तो डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम पहले पढ़ चुके हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एवरी टाइम जब आपके कंप्यूटर्स में जो आपका डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, जो आपस में उनकी कम्युनिकेशन हो रही होती है, हम ये जानते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है या जो आपकी जो डिवाइसेस होती हैं ये अंडरस्टैंड करती हैं ओनली मशीन लैंग्वेज। इट मीन्स कि हमने जब भी डिवाइस से कम्युनिकेट करना होगा तो हम उसको जो डाटा है वो सेंड करते हैं डिजिटल फॉर्म में इन ए फॉर्म ऑफ 0 and 1। 0 and 1 की फॉर्म में मैसेज हम उसको इसलिए सेंड करते हैं कि आपके पास ये जो डिवाइसेस हैं ये अंडरस्टैंड करती हैं ओनली डिजिटल फॉर्म में, जो आपका जो डाटा है वो उसको अंडरस्टैंड करती हैं। तो इसलिए आपके पास जो डाटा जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो नंबर वन है आपके पास डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन। तो इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म। तो डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन में जो आपके पास जो डाटा है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है या जो आपके पास कम्युनिकेशन हो रही होती है वो आपके पास होती है डिजिटल फॉर्म में। तो डिजिटल फॉर्म में जो आपके पास वर्किंग हो रही होती है या जो आपके पास डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो होता है आपका 0 and 1 की फॉर्म में। इमेज में दिखाया गया है कि इमेज में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है आपके पास 1, लोवेस्ट है आपके पास 0। तो जब आपके पास जो डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है डिजिटल फॉर्म में तो वो आपका 0 and 1 की फॉर्म में जो है आपका डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके बाद हमारे पास अनदर डाटा ट्रांसमिशन है, वो है आपके पास एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन। एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन जो है वो आपका एक कॉन्टिन्यूसली जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, आप इसको कह सकते हैं कि आपका जो डाटा है वो इन ए फॉर्म ऑफ सिग्नल जो है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन को आप कैरियर वेव भी कह सकते हैं कि आपके पास जो सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल है एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन की वो है आपके पास टेलीफोन लाइंस के। टेलीफोन लाइंस की हेल्प से आपका जितना भी डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो होता है आपका एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन की हेल्प से। इसके अलावा आपके पास लाइट वेव है, आपके पास साउंड वेव कह सकते हैं, रेडियो एंड माइक्रोवेव, ये सारी के सारी आपका जो डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है विद द हेल्प ऑफ एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके जो कम्युनिकेशन मीडियम है या जो आपके पास कम्युनिकेशन चैनल है कि जब आपका जो डाटा है वो जब आपका डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो ड्यूरिंग ट्रांसफ़र जो है आपका डाटा को जो है एनालॉग फॉर्म में होता है, जबकि आपका जो डाटा जो है वो जब रिसीव हो जाता है, तो जब आपका डाटा कंप्यूटर में रिसीव हो जाता है तो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो आपकी होती है डिजिटल फॉर्म में। 0 1 की फॉर्म में विद इन कंप्यूटर जो है आपकी सारा का सारा जो है वो कम्युनिकेशन हो रही होती है, लेकिन जब आपका डाटा जो है वो आपके कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर होता है या जब आपके पास ट्रांसफ़र होता है तो वो आपके पास जो है वो एनालॉग फॉर्म में हो रहा होता है। तो इस डिजिटल टू एनालॉग या एनालॉग टू डिजिटल फॉर्म में जो आपका डाटा जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है, ये आपके पास जो कन्वर्जन हो रही होती है इसके लिए आपके पास होती है कम्युनिकेशन डिवाइस। जो कम्युनिकेशन डिवाइस आप यूज़ करते हैं वो है आपके पास मोडेम। मोडेम क्या कर रही होती है, आपको प्रोवाइड करती है कि आपके डाटा को जो है वो डिजिटल टू एनालॉग भी कन्वर्ट करती है और एनालॉग टू जो है वो डिजिटल फॉर्म में भी जो है उसको वो कन्वर्ट करती है। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस कर लेते हैं, एक आपके पास टर्म है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स कि एक टाइम में
कितनी बार जो है आपके पास एक वेव जो है वो रिपीट होती है। इमेज में देखें आपके पास जो है ये 1 अबव एंड 1 बिलो, ये आपके पास जो है एक वेव कहलाती है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है कि गिवन टाइम में ये कितनी बार आपकी जो वेव है ये आपके पास रिपीट होती है। तो किसी भी गिवन टाइम में कितनी बार आपकी जो वेव है वो रिपीट हुई है किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में, तो वो आपके पास कहलाती है फ्रीक्वेंसी। अनदर आपके पास जो टर्म है वो है आपके पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड एक्चुअली में होता क्या है, आपकी जो वेव की जो हाइट है विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये आपके पास कहलाता है एम्पलीट्यूड। तो इमेज में जो आपके पास एम्पलीट्यूड है, जो हाईएस्ट उसकी जो वैल्यू है या जो उसकी हाईएस्ट हाइट है, वो आपके पास कहलाता है किसी भी वेव की एम्पलीट्यूड। उसके बाद जो है हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो हम यूज करते हैं डाटा कम्युनिकेशन में। तो नंबर 1 आपके पास है वो है वॉइस मेल। वॉइस मेल का आपको पता है कि आपका जो डाटा है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन जो है वो ट्रांसफर हो सकता है इन ए फॉर्म ऑफ वॉइस। तो आपके पास जो वॉइस मेल है इसको आप कह सकते हैं कि ये आपके पास वर्क करती है एज एन आंसरिंग मशीन। इट गिव्स द फैसिलिटी to the caller to leave a voice message. Computers store the analog signal of voice in digital form. It is stored in voice mailbox. Voice mailbox is a storage location in a computer in the voice email system. तो वॉइस मेल जो है आपके पास आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि आपका जो डाटा है वो आपका इन ए वॉइस जो है वो ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसकी जो आपके पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है वॉइस मेल की, वो है आपके पास जब आप किसी को कॉल करते हैं तो कॉल के एंड पे आपके पास एक मैसेज आता है, वो आपको वॉइस मेल के लिए कह रहा होता है। तो ये आपके पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की फर्स्ट फॉर्म है कि आप कोई मैसेज जो है वहां पर जो है वो छोड़ सकते हैं कि जो आपका रिसीवर है उस मैसेज को जो है वो रिसीव कर लेगा। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो सबसे पहला यूज है वो है आपके पास वॉइस मेल। तो वॉइस मेल में जो है आपका जो डाटा है वो आपका डाटा जो है वो स्टोर होता है कंप्यूटर्स में इन ए डिजिटल फॉर्म। तो वॉइस मेल के लिए जो है आपके कंप्यूटर्स में जो है वॉइस मेल सिस्टम लगे हुए होते हैं। उन वॉइस मेल सिस्टम्स को यूज करते हुए आप अपने वॉइस मैसेज को जो है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो इजीली जो है आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास अनदर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो है आपके पास फैक्स। फैक्स का आपको पता है कि फैक्स आपके पास एक मैसेज होता है, जो आप अपना मैसेज जो है वो ट्रांसफर करना चाह रहे होते हैं। तो आप फैक्स के लिए या तो फैक्स मशीन को यूज कर सकते हैं कि डिफरेंट जो है आपके पास फैक्स मशीन अवेलेबल होती हैं। उन फैक्स मशीन्स को यूज करते हुए आप अपना हैंड रिटन या फिर जो आपका टाइप्ड टेक्स्ट है वो वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर आपके पास फैक्स मैसेज को सेंड करने के लिए आपके पास जो अनदर डिवाइस है वो है आपके पास कंप्यूटर फैक्स मोडेम। तो सबसे ज्यादा हमारे पास फैक्स मैसेज को सेंड करने के लिए जो आपके पास डिवाइस यूज हो रही है वो है आपके पास कंप्यूटर फैक्स मोडेम। कंप्यूटर फैक्स मोडेम जो है हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि ये आपके पास ज्यादा इकोनॉमिकल है कि आप कंप्यूटर फैक्स मोडेम को यूज करते हुए जब आप डाटा को जो है वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो ये आपका जो डाटा है वो डिजिटल फॉर्म में जो है जब वो शेयर हो रहा होता है तो आपका इकोनॉमिकल जो है वो कॉस्ट बच जाती है कि आपको बहुत ज़्यादा पेपर यूज़ नहीं करना पड़ता। और उसके अलावा कंप्यूटर फैक्स मोडेम को यूज़ करने का जो आपके पास अनदर बेनिफिट है वो है आपके पास स्टोरिंग ऑफ द फैक्स फॉर लेटर यूज इन कंप्यूटर।
कि आप अपने डेटा को जो है वो कंप्यूटर में स्टोर करवा सकते हैं फॉर नेक्स्ट टाइम। ईमेल के बारे में आपको पता है कि ईमेल आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, कि इलेक्ट्रॉनिक मेल में जो है आप अपना डाटा जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ईमेल जो है आपके पास टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है, आपके पास ऑडियो हो सकता है आपके पास, या फिर वीडियो फॉर्म में भी जो है जो आप अपना डाटा जो है वो ईमेल के ऊपर जो है वो ट्रांसफर करते हैं बिटवीन नेटवर्क। उसके बाद आपके पास जो अनदर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो है आपके पास इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग आपके पास एक सर्विस है जो आपको इंटरनेट के ऊपर प्रोवाइड की गई है कि आप अपना डाटा जो है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इट इज़ अ रियल टाइम इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विस। It notifies the user when one or more people are online and then allow to exchange message or files with them। ठीक है, आपके पास जो इंस्टेंट मैसेजिंग है ये आपके पास एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से जो है आप अपना मैसेज है, आपकी फाइल्स हैं, आपका डाटा जो है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर भी आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं, नोटबुक कंप्यूटर हैं, या फिर आपके पास वायरलेस वेब इनेबल्ड हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग। फिर आपके पास अनदर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो है आपके पास चैट रूम्स। चैट रूम्स एक्चुअली में होते क्या हैं, आपके पास डिफरेंट जो हैं वो ग्रुप्स बने हुए होते हैं ऑन ए इंटरनेट, कि आप उन ग्रुप्स में जो है वो डिफरेंट पीपल्स के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो चैट रूम is used to talk with other people in real time while connected with internet, कि आप रियल पीपल के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं with the help of internet। The people connect to a server for a chat। Some chat rooms provide voice chat, video chat and radio chat। रेडियो चैट प्ले म्यूजिक ड्यूरिंग चैट। तो चैट रूम्स के दौरान जो है आपको चैट रूम्स में आप कनेक्टिविटी के लिए आपको सबसे पहले इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है। इंटरनेट रिक्वायर्ड के बाद इंटरनेट से कनेक्टिविटी के बाद आपका जो मैसेज है वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसके अलावा कुछ आपके पास जो चैट रूम्स हैं वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने मैसेज को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन ए फॉर्म ऑफ वॉइस और इन ए फॉर्म ऑफ वीडियो चैट और इन रेडियो चैट। उसके बाद जो हमारे पास अनदर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो है आपके पास न्यूज़ ग्रुप्स। अब न्यूज़ ग्रुप्स क्या होते हैं, आपके पास इंटरनेट के ऊपर आपके पास पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंसिस्टिंग नोट्स होते हैं जो रिटन फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होते हैं इंटरनेट के ऊपर। अब आपका जो यूजर है उन नोट्स को जो है वो रीड कर सकता है। आप कह सकते हैं कि आपके पास जो न्यूज़ ग्रुप है वो एज ए फॉरम जो है वो वर्क करता है कि आपके पास इंटरनेट के ऊपर जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स के जो है अगर आप उसको ओपन करें तो उसके ऊपर फॉरम अवेलेबल होता है। इन फॉर्म ऑफ फॉरम जो है वो अवेलेबल होते हैं कि वहां पर जाकर जो है आप अपने सब्जेक्ट के टॉपिक से रेलिवेंट जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो प्रोवाइड की गई है इंटरनेट को यूज़ करने की टेक्नोलॉजी वो है आपके पास न्यूज़ ग्रुप। कि न्यूज़ ग्रुप एक्चुअली में हमारे पास जो है इंटरनेट के ऊपर जो है वो आपको डिस्कशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि आप अपने सब्जेक्ट के स्पेसिफिक टॉपिक से रेलिवेंट जो है आप डिस्कशन कर सकते हैं, या आपके पास जो फॉरम अवेलेबल होता है उस फॉरम को जो है वो आप ओपन करके वहाँ से
अपनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है वहां से वो आप रीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूज ग्रुप्स। फिर हमारे पास जो अनदर टेक्नोलॉजी है वो है आपके पास इंटरनेट टेलीफोनी। सेवंथ आपके पास जो है ये इंटरनेट की यूजिंग टेक्नोलॉजी है वो है आपके पास इंटरनेट टेलीफोनी। तो ये आपके पास जो इंटरनेट टेलीफोनी है ये आपको अलाउ करता है कि आप अपने मैसेज को जो है वो ट्रांसफर कर सकें इन ए फॉर्म ऑफ वॉइस। इंटरनेट टेलीफोनी को जो है आप वॉइस ओवर भी कह सकते हैं कि ये आपके पास जो डाटा जो है वो वॉइस की फॉर्म में जो है वो ट्रांसफर कर रहा होता है ऑन इंटरनेट। तो इंटरनेट टेलीफोनी के लिए जो है आपके पास एक हमारे पास एक सॉफ्टवेयर मौजूद होता है जो आपके पास होता है इंटरनेट टेलीफोन सॉफ्टवेयर मौजूद होता है कि इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो है आपका जो आपकी कॉलिंग पार्टीज होती हैं या जिनको कॉल किया गया होता है तो आपके पास जो सेंडिंग वाली होती हैं और जो रिसीविंग वाली होती हैं वो इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए जो है आपका जो डाटा है या जो आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो वॉइस की फॉर्म में हो रही होती है ऑन इंटरनेट। तो इंटरनेट के ऊपर आपकी वॉइस की फॉर्म में जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है वो आपके पास इंटरनेट टेलीफोनी कहलाती है। तो इंटरनेट टेलीफोनी में जो आपके पास सॉफ्टवेयर यूज होता है वो है आपके पास इंटरनेट टेलीफोन सॉफ्टवेयर। जब आपका यूजर जो है वो कम्युनिकेट करता है या जो आपका जो यूजर है जब वो स्पीक कर रहा होता है तो हमारे पास जो इंटरनेट टेलीफोन सॉफ्टवेयर है या आप इसको सॉफ्टवेयर कह सकते हैं वो क्या करता है डिजिटाइज करता है उस वॉइस को फिर कॉम्प्रेस करता है स्पोकन वर्ड्स को जो आपका यूजर जो है वो कम्युनिकेट कर रहा होता है या जो स्पीक कर रहा होता है उन वर्ड्स को जो है उस वॉइस को जो है वो कॉम्प्रेस करता है। कॉम्प्रेस करने के बाद जो है जो आपकी अनदर पार्टी होती है इंटरनेट के ऊपर फिर उसको जो है उस पार्टी को जो है वो मैसेज जो है वो ट्रांसफर कर देता है ऑन ए इंटरनेट। तो इंटरनेट टेलीफोनी में आपकी जितनी भी जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है कि आपका जो यूजर जो है वो वॉइस के थ्रू जो है अपना मैसेज जो है अपना जो डाटा है जो उसका जो टेक्स्ट है उसको ट्रांसफर कर रहा होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ए फॉर्म ऑफ वॉइस। उसके बाद हमारे पास जो अनदर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो है आपके पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपके पास क्या होता है कि आपका जो यूजर आपका जो सेंडर है और आपका जो रिसीवर है वो इन ए फॉर्म ऑफ वीडियो जो है वो आपका जो मैसेज जो है या जो उसका जो कंटेंट है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अब होता क्या है कि आपका जो एक साइड पर आपका सेंडर होता है दूसरी साइड पर जो है वो आपका रिसीवर होता है तो वो रियल टाइम के ऊपर जो है इंटरनेट के ऊपर जो है वो अवेलेबल होते हैं और वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के थ्रू विया वीडियो मीटिंग्स। उन वीडियो मीटिंग्स के थ्रू जो है वो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस पर जो है वो अवेलेबल होते हैं लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो है वो एज ए सेम प्लेस जो है वो शो हो रहे होते हैं और वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वॉइस के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हैं या फिर जो है वो वीडियो के थ्रू जो है अपना मैसेज जो है वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं डिफरेंट लोकेशंस पर। तो डिफरेंट पीपल जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो है वो कनेक्ट होते हैं और अपनी जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं इन ए फॉर्म ऑफ वॉइस प्लस इन ए फॉर्म ऑफ वीडियो। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपके पास सबसे ज्यादा जो वो यूज होती है वो आपके पास होती है टेक्निकल स्पोर्ट्स में या इसके अलावा जो जॉब इंटरव्यूज हैं तो जॉब इंटरव्यूज भी आपके जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट किए हुए होते हैं। उसके अलावा आपके पास डिस्टेंस लर्निंग में जो है आपके पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज होती है कि आपके पास जो है आप डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर अवेलेबल हैं लेकिन डिफरेंट लोकेशन के ऊपर मौजूद होते हुए जियोग्राफिकली आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है आप अपना
डिस्टेंस लर्निंग जो है वो पॉसिबल कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इसमें आपके पास जो आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स यूज हो रहे होते हैं, तो ड्यूरिंग कम्युनिकेशन आपको जो रिक्वायर्ड होता है वो होता है आपके पास माइक्रोफोन, स्पीकर्स, वीडियो कैमरा, कम्युनिकेशन डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर। ये आपके पास जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो आपके ड्यूरिंग कम्युनिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। उसके बाद हमारे पास जो अनदर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो है आपके पास कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेशन हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक प्रोसेस होता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद अदर यूजर कनेक्टेड टू ए सर्वर। के सर्वर से आपके जितने भी आपके जो यूजर्स हैं वो कनेक्ट होते हैं और आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। कोलैबोरेशन में आपका क्या होता है कि आप ऑनलाइन मीटिंग जो है वो कंडक्ट करते हैं। उस ऑनलाइन मीटिंग के दौरान जो है आप जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या जो आपका जो डाटा है वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं इन ए रियल टाइम। If one user changes a document, the other user can also see the changes. Some users collaborate via email. One user sends a document to another user. The second user may add his comment and then forward this email to another user and so on. तो कोलैबोरेशन जो है हमारे पास एक अनदर वे है जिसमें हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को जो है वो यूज़ करते हैं कि कोलैबोरेशन में आपके पास जो है वो रियल टाइम में जो है वो आपका जो सेंडर और रिसीवर जो है वो सेम टाइम पर जो है वो अवेलेबल होते हैं। इंटरनेट के थ्रू मीटिंग कंडक्ट की हुई होती है। उस मीटिंग में जो है आपके दोनों पर्सन में से कोई भी जो है जो वो मॉडिफिकेशंस कर रहा होता है, तो उस मॉडिफिकेशन को जो है आपका सेंडर एंड रिसीवर जो है जो आपके जो अवेलेबल होते हैं ग्रुप में, जो पर्सन अवेलेबल होते हैं उनको वो शो हो रहा होता है। एग्जाम्पल दी हुई है कि आपके पास जो है वो ईमेल्स जो है आपका फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, तो उससे प्रीवियस वाली जो हिस्ट्री है वो दोनों को जो है वो शो हो रही होती है। उसके अलावा आपके पास कोलैबोरेशन में आप एक और एग्जाम्पल भी यहाँ पर ले सकते हैं कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अगर आप ऑनलाइन यूज कर लें, तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो है ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ऑनलाइन फैसिलिटी में होता क्या है कि आपके पास एक शीट होती है जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल होती है। उस शीट को जो है वो डिफरेंट पीपल जो है वो व्यू कर रहे होते हैं सेम टाइम पर, लेकिन आपका डिफरेंट यूजर जो है उस शीट में कौन से मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उसकी आपको हिस्ट्री अवेलेबल होती है। वहां से उस हिस्ट्री से जो है आप देख सकते हैं कि कौन से यूजर ने जो है वो कौन से चेंजेस किए हैं इस शीट में। तो कोलैबोरेशन की फैसिलिटी जो है आप यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कि आप रियल टाइम में जो है आपके जो यूजर्स हैं वो ऑनलाइन मीटिंग में जो है वो कनेक्ट होते हैं और अपना जो डाटा है, अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रियल टाइम में जो है वो शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे से। उसके बाद हमारे पास जो अनदर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो है आपके पास ग्रुपवेयर। ग्रुपवेयर भी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, हमारे पास एक एप्लीकेशन है जो हम यूज करते हैं टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रुप ऑफ पीपल। तो ग्रुपवेयर इज अ सॉफ्टवेयर application used by the group of people who work together on project and share information over a network। तो जो आपके पास ग्रुपवेयर में जो है आपके डिफरेंट जो ग्रुप ऑफ पीपल्स जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, डाटा को जो है वो शेयर कर रहे होते हैं ओवर अ नेटवर्क। तो जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है, आपके पास कम्युनिकेशन जब भी आपकी इंटरनेट के ऊपर हो रही होती है या आपके पास जो ग्रुपवेयर में आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है उसमें जो आपके कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं वो होते हैं, आपके पास हार्डवेयर भी इंक्लूड होता है, आपका जो है वो सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड होता है। तो इट इज यूज्ड बाय ग्रुप मेंबर्स टू कम्युनिकेट, मैनेज प्रोजेक्ट्स, स्केड्यूल मीटिंग्स एंड मेक ग्रुप डिसीजंस। तो ग्रुपवेयर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है कि उस सॉफ्टवेयर में जो है आपके ग्रुप मेंबर डिफरेंट पीपल जो है वो उसमें कनेक्ट हो सकते हैं इन ए फॉर्म ऑफ ग्रुप
ग्रुप डिस्कशंस हो सकती हैं, मीटिंग्स हो सकती हैं, और इन्हें फॉर्म ऑफ ग्रुप जो है आप अपना डिसीजन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप वेयर। उसके बाद जो हमारे पास अनदर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो है आपके पास जीपीएस। जीपीएस क्या होता है? हमारे पास एक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है जो आपके पास अवेलेबल होता है। इस जीपीएस को यूज करते हुए जो है आपको जो सबसे ज्यादा इसका यूज है जीपीएस का, कि आप अपनी लोकेशन को जो है वो फाइंड करना चाह रहे होते हैं ऑन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो जीपीएस के लिए आपके पास जो है वो सैटेलाइट्स लगे हुए होते हैं। तो जीपीएस सैटेलाइट्स अवेलेबल हैं। उन जीपीएस सैटेलाइट्स की वर्किंग ये है कि आपका जो यूजर है वो अपनी लोकेशन को फाइंड कर सकता है कि वो किसी भी ऑन अर्थ जो है वो किसी भी लोकेशन के ऊपर जो है वो अवेलेबल है। जीपीएस सैटेलाइट को यूज करते हुए जो है वो अपनी एग्जैक्ट आपकी उसकी जो करंट लोकेशन है वो उसको फाइंड कर सकता है। सबसे ज्यादा आपके पास जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है ये यूज होता है आपकी कार्स में जो है वो यूज हो रहा होता है। आपकी व्हीकल्स में जो है वो जीपीएस की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की गई होती है कि आपका जो उस जीपीएस को यूज करते हुए आपके जो ड्राइवर्स हैं या आपके जो कोई भी पीपल जो है जो ड्राइव कर रहा है उसकी लोकेशन को फाइंड करने के लिए या जो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए जो है वो जीपीएस टेक्नोलॉजी को जो है वो यूज करता है। इसके अलावा जो आपकी कार्स जो है वो लॉस्ट हो जाती हैं तो उन कार्स की लोकेशन को फाइंड करने के लिए भी जो है आपके पास जीपीएस यूज होती है कि आपके पास ट्रेसर लगे हुए होते हैं आपकी व्हीकल्स में। उन व्हीकल्स में जो ट्रेसर्स होते हैं उनकी जब लोकेशन ट्रेस की जाती है तो जीपीएस की हेल्प से जो है आप अपनी जो आपकी व्हीकल्स जो हैं वो लॉस्ट हो जाती हैं उनको भी आप ट्रेस करते हैं। जीपीएस की फैसिलिटी इस टाइम जो है आपको मोबाइल में भी अवेलेबल की गई है कि अगर आप गूगल मैप्स को यूज करें तो गूगल मैप्स को यूज करते हुए आप अपनी करंट लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप अपनी किसी भी लोकेशन का अगर आप उसकी डायरेक्शन को फाइंड करना चाहें या उसकी जो है वो लोकेशन पे पहुंचने का टाइम देखना चाहें तो जीपीएस की फैसिलिटी जो है वो आपको मोबाइल फोन्स में भी इस टाइम अवेलेबल की गई है कि आप मोबाइल में जो है आप अपनी लोकेशन को जो है वो फाइंड कर सकते हैं ऑन ए जीपीएस।